यदि आप कोई प्लॉट ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं या मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा चुके हैं, कोई प्लॉट आपका खाली पड़ा है, तो सावधान हो जाइए। कई लोगों को मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहा है कि विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है और बुलडोज़र चल रहा है। तो बिना 143 यानी कि मान लीजिए आपने प्लॉट रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा लिया है, खाली पड़ा है, उसका बिना मान लीजिए धारा 143 नहीं है, सेक्शन 80 नहीं है, ठीक है? तो ऐसे प्लॉटों पर विकास प्राधिकरण बुलडोज़र चल रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको एक कोर्ट का बहुत ही बड़ा आदेश जो कि रामगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दिया गया था और कानून जो क्या कहता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका यदि कोई खाली प्लॉट पड़ा है या मान लीजिए आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, खरीद रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं। आपके प्लॉट पर विकास प्राधिकरण की या मान लीजिए किसी अन्य अधिकारी द्वारा, संस्था द्वारा कोई कार्रवाई ना हो, बुलडोजर ना चले, ठीक है? एक चीज़ मैं और बता दूं कि 4 टॉपिकों पर मैं बात करूंगा कि ज़मीन की धारा 143 80 करवाना जरूरी क्यों है और कोर्ट का आदेश क्या है कि बिना 143 ज़मीन खरीदे तो बुलडोजर क्यों चलेगा और ये आदेश कहाँ है। तीसरा 143 80 कराने का प्रोसेस और 143 80 का आदेश कैसे चेक करें। कोई ज़मीन खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है ये सेक्शन 80 करवा दिया है, तो आदेश भी चेक करना आपको सिखाएंगे, ठीक है साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़मीन की धारा 143 80 करवाना जरूरी क्यों है, यानी कि आवासी करवाना जरूरी क्यों है। देखिए साथियों, जब भी आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी डीलर से आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, तो कई बार देखा मैंने बिना लेआउट, बिना नक्शा पास, बिना 143, बिना सेक्शन 80 के वो प्लॉट बेच रहे हैं, ठीक है। आप अगर प्रश्न करेंगे इसका 143 है कि नहीं, तो वो अपने ही वकील से आपको कांटेक्ट करवा देंगे। वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इस पे आवासी का स्टाम्प पे हो रहा है तो 143 की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ऐसा गलत है साथियों। क्यों गलत है उसके बारे में जान लीजिए आप सेक्शन 80 के बारे में। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, क्या है, जब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, 143 नहीं है, वो कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है, तो देखिए यूपीआरसी सेक्शन 80 ये कहता है कि यदि आप कोई आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप कोई घर खरीद रहे हैं, कुल मिला के आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर उस ज़मीन का प्रयोग गैर कृषि कार्य के लिए आप करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हो तो उस पर खेती तो करोगे नहीं, आप घर बनवाओगे या दुकानें बनवाओगे, कोई आप फैक्ट्री डलवाओगे, इसीलिए तो खरीद रहे हो। तो सेक्शन 80 में स्पष्ट प्रावधान किया है कि जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें और उसका प्रयोग आप गैर कृषि कार्य के लिए करते हैं तो उसका सेक्शन 80 होना जरूरी है। आप धारा 80 में कन्वर्टेड वो ज़मीन करवाइए, ठीक है। यानी कि सीधा मतलब है लैंड यूज चेंज, ठीक है। सरकार ने ये अपना कानून बना रखा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सभी ज़मीनें कृषि की ज़मीनें होती हैं। अब कोई प्रॉपर्टी डीलर अगर उस पर प्लॉटिंग कर रहा है तो खेती तो कर नहीं रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, उस पर घर बनेंगे। तो कायदा ये कहता है, सेक्शन 80 सरकार का कानून ये कहता है कि आप अगर प्लॉटिंग कर रहे हो तो धारा 80 में आदेश करवाइए उप जिलाधिकारी से। वो करवाया नहीं और आपने खरीद लिया प्लॉट, ठीक है, तो सरकार तो कार्रवाई करेगी क्योंकि कानून का उल्लंघन किया। 143 के बिना आपने आवासीय प्लॉट खरीद लिया, जब आप घर बनवाओगे तो वो बनाने नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए करवाना जरूरी है क्योंकि सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में स्पष्ट रूप से धारा 80 में ये लिखा है कि भाई जब आप कोई गैर कृषि कार्य कर रहे हो जमीन पर तो उसका लैंड यूज चेंज करवाइए, धारा 80 में आदेश करवाइए, इसलिए जरूरी है। अब सवाल आता है कि कोर्ट के बिना 143 के आपने ज़मीन खरीद ली अगर धारा 80 की, तो बुलडोजर क्यों चलेगा, ऐसा क्या कानून है। तो उसके लिए सबसे पहले ये आदेश पढ़िए। आदेश इसलिए पढ़िए क्योंकि कई जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहते हैं कि आप जब आवासी का स्टाम्प पे कर देते हो, भारी भरकम स्टाम्प पे, तो वो ज़मीन खुद ब खुद आवासी में हो जाती है। ऐसा नहीं है, आपको 143 करवाना पड़ेगा। नहीं करवा रहे हो तो बुलडोजर चलेगा। कहाँ पे ये कानून है, तो ये देखिए आप आदेश, ये आदेश दिया गया है रामगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे है, कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा नहीं की जाती है,
तब तक कृषि भूमि को आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि होने की धारणा नहीं की जा सकती। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग की है, आपको आवासीय प्लॉट बेच रहा है आवासीय कह के, ठीक है, आप उस पर आवासीय का स्टाम्प पे कर रहे हैं, भले स्टाम्प पे कर रहे हैं आवासीय का, लेकिन सरकार कहती है, ये आदेश कहता है कि आपने जब तक सक्षम प्राधिकारी यानी कि उपजिला अधिकारी द्वारा 143 का आदेश नहीं करवाया तब तक हम वो ज़मीन को आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं मानते, धारणा नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरा टॉपिक, कृषि भूमि को यह कहते हुए स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि की है। आप ये भी नहीं कह सकते कि यह आवासीय की है। भाई आवासीय की तभी होगी जब आप धारा 143 की आदेश करवाएंगे एसडीएम द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कह रहा है, कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर भी आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत भूमि पर दीवार है। अगर मान लीजिए 4 दीवारी है फिर भी सरकार नहीं मानती है कि ये 143 है यानी कि आवासीय है। सीधी बात, प्रॉपर्टी डीलर से आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, मकान बनवाने के लिए खरीद रहे हो, तो आपको 143 सेक्शन 80 का आदेश ही करवाना है। एक ऑप्शन और होता है कि अगर मान लीजिए वो नहीं करवा के दे रहा है तो बाद में म्यूटेशन होने के बाद आप भी करवा सकते हैं कुछ कानून के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। तो आप मान लीजिए प्लॉट खरीद रहे हो तो 143 देखें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उससे साथियों, कि आप ये ना समझें कि 143 हो गया तो ज़मीन सही है। ठीक है, 143 तो लैंड यूज चेंज के लिए है। ज़मीन सही है या गलत ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्या क्या चेक करें वो मैं आपको बता दूं। एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो खतौनी देखिए, खतौनी के साथ साथ श्रेणी नंबर देखिए, उसका कितना अंश है, कौन से गाटा हैं, क्या क्या आदेश हुए उसमें, फसली वर्ष देखिएगा, ज़मीन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, ये चीज़ें आप देखिएगा। उसके बाद उस ज़मीन की रजिस्ट्री देखिए, इस व्यक्ति ने कितनी रजिस्ट्रियाँ की हैं, कोई अनुबंध विलेख तो नहीं है, कोई सरकारी बैंक लोन तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है वो मालिक कैसे बना, जिसने ज़मीन बेची क्या उसे बेचने का राइट था, कम से कम ये चीज़ें देखिए। ठीक है, ज़मीन सरकारी वगैरह तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर सही है तो आप 143 देखिए। विकास प्राधिकरण वगैरह में पड़ रही है तो वहाँ पे लेआउट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदिएगा। ठीक है। और यदि आप कोई कानूनी सलाह या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीदे तो डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, कोई विवाद तो नहीं, उस पर कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको फीस भी बता दी जाएगी।